बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुल्ताना अज़ीज़। आप देख रहे हैं यूट्यूब सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए ज़बरदस्त चपली कबाब लेकर आई हूँ। बहुत आसान, बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बनने वाले। अच्छे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। आइए शुरू करते हैं बनाना। आपको बताते हैं, साथ अनारदाने की चटनी भी ज़रूर बनाइएगा। ठीक हो गया? चलिए जी शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हमने चपली कबाब कैसे बनाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा, मैंने आज बना रही हूँ चपली कबाब। मैंने मशीन के अंदर धनिया पुदीना डाल लिया इसके अंदर, और ये कीमे को हमने मशीन के अंदर थोड़ा सा ये करवा लिया। थोड़ा सा धनिया मैंने बाद में डाला है, और इसके अंदर मैंने एक आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया, आधा चम्मच ज़ीरा, वो मुझसे इसके अंदर डाल दिया था मैंने, और मैंने उसको भून के आधा आधा चम्मच डाला है। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा सा हमने अदरक लहसुन लेना है। एक चम्मच मैंने ये बेसन की ली है, जो इसके अंदर हमने डालनी। भून के बेसन डालिएगा, कच्चा बेसन ही। प्याज एक मैंने कश करके इसका पानी निचोड़ लिया। थोड़ा सा टमाटर है, नमक, कुटी हुई मिर्चें, अनारदाना, ये सब चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने अच्छी तरह हाथ से मसलना है और इसको मिक्स करना है। नमक मिर्च कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मुझे जितनी पसंद थी मैंने उतनी डाल दी, तो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। कम ज़्यादा ज़रूर डालिएगा। अच्छी तरह मैं मैश करती हूँ। अनारदाना और सूखा हुआ धनिया, ज़ीरा ज़रूर भून के डालिएगा, ये इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिएगा, ऐसे हमारा ये कीमा रेडी है, और इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना। उसके बाद हम आपको कबाब बनाकर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से मुझे आधा घंटा हो गया इसे फ्रिज में रखे हुए। बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है, और अब हमने पानी के हाथ पे पानी लगाना है और इसके हमने कबाब बनाने हैं। हथेली पे रख के हमने ऐसे पतला करना है, और हमने एक टमाटर लगा देना है। आप टमाटर लगाएं ना लगाएं आपकी मर्ज़ी है। अगर अच्छा लगता है तो लगा लें, कुछ लोगों को नहीं पसंद तो मत लगाइएगा। तो ऐसे ना इसको हमने, अब आपको मैं तवे पे डालकर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। आपने टमाटर की साइड पे डालना है इसे, ताकि नीचे टमाटर है, और मैंने हल्की आँच की है। ऐसे हमने तमाम इसमें डालते रहने। ये देखिएगा, दूसरा भी मैं आपको दिखा रही बनाकर। अब हमने इसको भी तवे पे डाल देना। ये देखिएगा, मैंने एक साइड से पलट दिया। ये टूट रहे थे, तो मैंने हल्के हल्के हाथ से पलटा, और ऐसे अब हमारा दूसरी साइड से भी सेट हो जाएगा। ये देखिएगा, हमारी ये साइड भी पक चुकी है। मैंने पलटे, और ऑयल हमने इसलिए कम डाला था, इसमें ऑयल कम डलता है, और दूसरी ही साइड हमारी हो चुकी। अब मैं निकालती हूँ इसको। ये देखिएगा, तमाम चपली कबाब हमारे रेडी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बहुत खुशबूदार, बहुत टेस्टी, बहुत जूसी। तो ऐसे ज़रूर बनाइएगा। मुझे बताइएगा कि आज आपकी मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए, ईमान में बरकत अता फ़रमाए। सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। और हाँ, ये अनारदाने की चटनी मत भूलिएगा। इसके साथ, चपली कबाब के साथ अनारदानी चटनी का बेहद मज़ा आता है। तो मैंने अनारदाने की चटनी बनाई है साथ, इससे बहुत मज़ा आएगा आपको। आपने ज़रूर बनानी है, और मुझे बताना है। इसके अंदर मैंने अनारदाना डाला है, धनिया डाला, पुदीना, एक सब्ज़ मिर्च डाली है, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, और ये ऐसे बनाई है हमने, और बहुत टेस्टी बनती है, बहुत यम्मी बनती है। ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा। सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।